Welcome back to the channel. Now today in this video we are going to learn about the slicing in a list. इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग ये वाला कंसेप्ट देखा था, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग है तो हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं, उसी की तरह लिस्ट के अंदर भी हमारे पास इंडेक्सेस अवेलेबल है तो हम लोग यहाँ पर भी स्लाइसिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग का मीनिंग क्या होता है? अगर मेरे पास कोई एक बड़ी लिस्ट है, ठीक है, वो लिस्ट का छोटा सा पार्ट मुझे सेपरेट आउट करना है, मुझे एक सब लिस्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम लोग स्लाइसिंग का यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, स्लाइसिंग परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करती हूँ, कोई एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। सो यहाँ जो लिस्ट में क्रिएट कर रही हूँ वो है मेरी मार्क्स। नाउ अभी अगर लिस्ट हमें क्रिएट करनी है तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ मार्क्स जो है वो एंटर कर लेंगे। समझो 87, 85, 47, 68, 95, 38, 76, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने कुछ मार्क्स ये वाले लिस्ट के अंदर एंटर कर लिए। नाउ अभी यहाँ पे देखो, ये जो हमारी लिस्ट है, मार्क्स वाली जो लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर इंडेक्सेस कैसे होंगे? ये जो पहला इंडेक्स है वो है हमारा 0, ठीक है। 87 जो है वो 0th पोजीशन पे है, 85 जो है वो 1th पोजीशन पे है, ये पोजीशन 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, इस तरह से यहाँ पे इंडेक्सेस होते हैं। नाउ अभी यहाँ देखो, अगर मुझे लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग परफॉर्म करनी है तो जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर किया था वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। हमें यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। सो अभी यहाँ देखो, मैं क्या करती हूँ, मुझे मार्क्स ये वाली लिस्ट का ये ही पार्ट चाहिए, 47 से लेकर 68, ठीक है। अभी 47 जो है वो क्या है, ये कौन सी पोजीशन पे है? ये 0, 1, 2। सो यहाँ अगर मैंने दिया 2, ठीक है, फिर हमें देना होता है कोलन, ठीक है। फिर मुझे चाहिए अभी 68 चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये क्या है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। एक इंडेक्स मुझे बढ़ा के देना पड़ेगा, सो यहाँ पे हम लोग देंगे 4, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने एक इंडेक्स इंक्रीज करके क्यों दिया है, क्योंकि जब हम लोग स्लाइसिंग परफॉर्म करते हैं तो एंडिंग इंडेक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अभी 2 से लेकर 4 नहीं आएगा, 2 से लेकर 3 ही उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 2 कौन सा है? ये 0, 1, 2, 2 मतलब 47, ठीक है। एंड 4 कौन सा है? हमें उसके पहले एक ही इंक्लूड करना है तो वो आएगा हमारा 68। नाउ अभी यहाँ देखो, ये हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट फंक्शन। नाउ रन दिस, ठीक है। तो आ गया हमारा 47 से लेकर 68, ठीक है। 2 से लेकर 4, 2, 3, 4, लेकिन एंडिंग इंडेक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। सो इस तरह से हम लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रिंट, ठीक है। समझो मैंने यहाँ पे लिखा है 0:3, ठीक है। अभी 0 से लेकर 3 तक, तो ये कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर 2 तक ही जाएगा। 0 कौन सा है मेरा? 87, 85 एंड 47, ये 3 ही नंबर उसके अंदर इंक्लूड होंगे। नाउ रन दिस। सो यहाँ पे देखो उसने एरर दिया है, ठीक है। क्या है एरर? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का ब्रैकेट जो है वो क्लोज नहीं किया है। नाउ रन दिस, ठीक है। सो यहाँ देखो 0 से लेकर 3 तक हम लोगों ने इंडेक्सेस दिए थे, लेकिन वो आ गया है 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। तो हमारे पास लिस्ट जो क्रिएट होकर आई है वो है 87, 85 एंड 47। नाउ अभी यहाँ देखो, अगर हम लोग इस तरह से स्लाइसिंग परफॉर्म करते समय समझो हम लोगों ने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिया तो ये ऑटोमेटिकली 0 ही कंसीडर कर लेता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली 0 कंसीडर करेगा। लेकिन हम लोगों ने समझो एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो वो लिस्ट के लास्ट वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। कंप्लीट लिस्ट को वो कंसीडर करेगा, या फिर लेंथ ऑफ द लिस्ट पूरी कंसीडर होगी, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। समझो मैंने यहाँ पे दिया है 2 कोलन, ठीक है। ये 2 जो है वो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, लेकिन मैंने कोलन के बाद कोई भी नंबर नहीं दिया, मतलब मैंने यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स जो है वो मेंशन नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट के एंड तक चला जाएगा। नाउ रन दिस, ठीक है। अभी 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये है 0, ये 1, ये 2, ठीक है। 47 से लेकर आगे के सारे नंबर्स उसने कंसीडर किए हैं। अगर तो
यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली 0 कंसीडर होगा, और अगर हम लोगों ने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट तक इंडेक्स को कंसीडर करेगा। ना, जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग ये वाला कंसेप्ट देखा था, उसी की तरह लिस्ट के अंदर भी नेगेटिव इंडेक्सिंग वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स कैसे होंगे? ठीक है, ये जो है ये होगा हमारा -1। ठीक है, 38 जो है वो है मेरा -2। ठीक है, ये जो है 95 वो है मेरा -3। इस तरह से -1, -2, -3 करके ये इंडेक्सेस जो है वो अप्लाई होंगे। ठीक है, अभी निगेटिव इंडेक्सिंग का वर्क करके अगर हमें स्लाइसिंग करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज कर रही हूँ। ठीक है, लिस्ट है मेरी मार्क्स नाम की, यहाँ पे मैं निगेटिव इंडेक्सिंग देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ -3:-1। नाउ अभी यहाँ देखो, -3 से लेकर -1। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे? 95 एंड 38। ठीक है, ये है मेरा -3, ये है -2, और ये लास्ट वाला जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो आ गया हमारे पास 95 एंड 38। तो जिस तरह से हम लोग स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जैक्टली उसी की तरह हम लोग लिस्ट के अंदर भी स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट एंड स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट जो है यहाँ पे सेम है। सो आप ये सारे पॉइंट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।